तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है, ये ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम तो हमने सीख ली थी कैसे करते हैं। अभी आगे बेटा न्यू टैक्सेशन रिजाइम, और इसमें भी ना बदलता रहा है ये ओवर द इयर्स। पिछले साल कोई और प्रोविजन थे, हमारे ईयर के लिए और प्रोविजन कर दिए, अगले साल के लिए और प्रोविजन हो गए। तो अलग अलग प्रोविजंस हैं, तीन न्यू में भी तीन सिस्टम है उसके अलग अलग। तो जो अपने हैं वो ध्यान से सुनेंगे हम, दूसरे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, दूसरे का कोई और सिस्टम नहीं है। हम अपने अपने ईयर के लिए, अपने प्रीवियस ईयर के लिए जो एप्लीकेबल है वो याद रखने हैं, और ना आगे वाले देखने हैं ना पीछे वाले देखने हैं बेटा। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से इसे कर लेना है बेटा। तो ये रेट ऑफ टैक्स पहले तो ये देखो, ये लगेगी किस किस को, न्यू टैक्सेशन रिजाइम किसके लिए लगाई बेटा। ये एलिजिबल एसएससी है। द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाते हैं, ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यही वाली न्यू वाली ये लगती है बेटा। अगर आपने, वो कहता है कि पुराने वाली में रहना है तो फिर ऑप्ट आउट करना पड़ता है। ऑप्शन है कि आप 115 बीएसई में लेना चाहते हो या ऑप्ट आउट करना चाहते हो इसे। तो अगर आप ऑप्ट आउट कर देते हो तो फिर पुरानी में चले जाते हो, अदरवाइज यही चलती है वो बेटा। हम आपको जब वो रिटर्न भरनी सिखाएंगे आफ्टर द एग्जाम्स, फिर आपको सारा होएगा। अभी तो फॉर्म आया नहीं है इस साल का। द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम इज ए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉर एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। कंपनी के लिए अलग होता है, फॉर्म ही अलग होते हैं उनके, और पार्टनरशिप फर्म का भी फॉर्म अलग होता है। ये सारों के लिए। अब वो बंदा चाहे सैलरीड है चाहे बिजनेसमैन है, सबके लिए लगेगी। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल वेदर दी एसएससी इज ए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, मे बी सैलरीड, रिटायर्ड एम्प्लॉय हैविंग सैलरी इनकम, और ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैविंग बिजनेस इनकम, और एनी अदर पर्सन, कहीं से भी इनकम आ रही है। तो ये जो एलिजिबल एसएससी है, ये हमारे इसको डिफॉल्ट ये लगेगी उल्टा। डिफॉल्ट ये लगती है बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, ऊपर ले आता हूँ। ये है हमारी एलिजिबल एसेसीज की डिफाइन, जिसको की है। और ये टैक्स रेट्स दिया बेटा, ये लिखे हुए हैं। पहले 3 लाख पे, वो वहां पर 2.5 लाख था, वो उसको वो भी रखना है, ये भी है। फर्स्ट 3 लाख के ऊपर नो टैक्स, नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेगा, नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा, नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर 15% टैक्स लगेगा, नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख तक लग गया। और बियॉन्ड 15 लाख इट विल बी 30%। उसके बाद ये फिर एमएमआर आ गई हमारी। एग्जाम्पशन लिमिट इज 3 लाख राइट नाउ सबके लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन है चाहे वो नॉन सीनियर सिटीजन है, सबके लिए। लेडीज है, जेंट्स है, सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन, सुपर, कोई स्लैब रेट डिफरेंट नहीं है। इट इज द सेम स्लैब रेट्स। रिबेट बढ़ गई, रिबेट वहां थी 12,500, 5 लाख से नीचे मिलती थी, यहाँ बढ़ा दी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ हिज नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 7 लाख, जिसको हम पहले मान रहे थे। वही बात वही है, वो 5 लाख की मानते थे, अब 7 लाख से नीचे है तो कितनी मिलेगी, जितना आपका एक्चुअल टैक्स बना, और रुपीज 12,500 था, सीधा डबल हो गया 25,000, विच एवरेज लोअर। 7 लाख तक अगर नॉर्मल टैक्स रेट निकालते हैं 25,000 बनता है। और इसके बाद भी वो कहता है मार्जिनल रिलीफ लगेगी, मतलब अगर 7 लाख से मेरी इनकम 12,000 बढ़ती है तो 12,000 से ज्यादा टैक्स नहीं दूंगा। 7-12 वो हमने मार्जिनल रिलीफ के प्रोविजंस पढ़े थे, वही लगेंगे। प्रोविजंस ऑफ मार्जिनल रिलीफ विल अप्लाई। वो भी मैं करके दिखा दूंगा, आज नहीं कल करेंगे उसको। Tax on other incomes. If an SSC who wants to pay tax under the alternative tax regime has other incomes which are taxable under other provisions of Chapter 12, Section 110, 111A, 112, वो तो रहेंगे, उसकी रेट्स वो रहेंगी। वो स्पेशल प्रोविजंस वाली जो हमने करी थी वो सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं। जैसे हम 111A आ जाता है तो उसके ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगाते हैं, 15%। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो हम उसके ऊपर कितना लगाते हैं, 20%। 112A आ जाता है, ये शेयर्स पे होता है 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। 1 लाख से ऊपर बढ़ जाता है तो उसके ऊपर हम लगाते हैं 10%। तो वो हमारी प्रोविजंस रहेंगी, वो स्पेशल नहीं जाएंगी। कैजुअल इनकम के ऊपर हम लगाते हैं 30%, वो लगेगी लगेगी, वो रहेंगी। सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस लगेगा,
सरचार्ज की वही रेट्स हैं जो पहले थी बेटा, कोई सरचार्ज में चेंज नहीं है। देर इज नो चेंज इन द सरचार्ज रेट्स, सरचार्ज रेट्स विल बी सेम। सिर्फ एक फर्क लास्ट में जाके करा है उसने बेटा, मैं बता देता हूँ। वहां पर था 10% था, अगर 50 लाख से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ तक तो 15%, 25% अगर 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक, और 5 करोड़ से ऊपर होता तो 37%। यहां से वो 37% वाली स्लैब उड़ा दी उसने, बस 2 करोड़ के ऊपर सबके लिए 25%, ये इसने एक हटाने का काम किया। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं, वो आप सभी को पता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इज लेविड ऑन ऑल इनकम्स, वो जितना टोटल आएगा वैसे ही आएगा। तो ये बेटा हमें, अब जो चीजें इनकम निकालने में फर्क है बेटा, जो इंसेंटिव नहीं अवेलेबल वो मैंने ये सारे इस कलर में करे हैं, थोड़ा सा डल सा कलर रखा है, ये रेड वाला कलर ही है, रेड के नजदीक रखा है। ये नहीं अवेलेबल, ये इनके एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। जैसे एलटीसी था, एलटीसी हम पुराने में हाउस प्रॉपर्टी में क्या करते थे, जब पुराना आ जाता था तो हम उसको क्या करते थे, एलटीसी को लेस कर देते थे। इसमें नहीं मिलेगी एग्जाम्पशन, एलटीसी इज फुली टैक्सेबल। एचआरए की हम लिमिट्स लगाते थे ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में, न्यू में इट इज फुली टैक्सेबल। फिर स्पेशल अलाउंसेस सारे टैक्सेबल हैं, सिर्फ दो छोड़ दिए, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, मतलब टीए डीए एंड कन्वेंस। इसके ऊपर वो था हमारा सेव्ड पोर्शन इज टैक्सेबल, तो वो रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो मिलता रहेगा 3200 रुपये पर मंथ, वो किसको मिलता था, फिजिकली हैंडीकैप्ड को, इसने भी लिखा है ब्लाइंड, डेफ और डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, तो उनको वो मिलता रहेगा 3200। ये नहीं, ये नहीं के ये रहेंगे, बाकी सारे अलाउंसेस फुली टैक्सेबल इन तीनों को छोड़कर। अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस टू एमपी एमएलए हमने सीखा था, वो एग्जाम्प्ट होता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जब डेली अलाउंस आता था। तो ओल्ड सिस्टम में तो डेली अलाउंसेस जो हैं वो एग्जाम्प्ट थे, लेकिन यहाँ पर फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। 1500 रुपए की माइनर चाइल्ड की इनकम फादर में क्लब करते थे, क्लबिंग के प्रोविजन सीखे, तो वो एग्जाम्पशन मिलती थी 1500 रुपए तक की, अब वो एग्जाम्पशन नहीं मिलती, न्यू टैक्स हट गया वो। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की 10AA की एग्जाम्पशन है, वो लोड नहीं है, वो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी, वो नहीं मिलेगी। एग्जाम्पशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, वो 50 रुपीज पर मील एग्जाम्प्ट हुआ करता था सैलरी के अंदर ही, वो भी एग्जाम्पशन हटा ली गई है, मतलब फुली टैक्सेबल होएगा, फ्री मील, फ्री लंच। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन थी 16/2 की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देते थे, ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में, न्यू में नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन ओल्ड में थी, न्यू में नहीं है, ये नहीं है सारी। हाउसिंग लोन लेते थे, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की 24B की डिडक्शन देते थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में 30,000 या 2 लाख हुआ करती थी, वो हट गई है, लेकिन लेट आउट में मिलती रहेगी। देख लो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन केस ऑफ 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज, हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट में से नहीं हटाई, सिर्फ किस में से हटाई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, बस ये इकलौती चेंज है। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में एक चेंज है, एडिशनल डेप्रिसिएशन देते थे जब न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते थे, वो हटा ली गई है, बाकी सारा डेप्रिसिएशन वैसे ही। ये बिजनेस प्रोफेशन की आ गई है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन केस ऑफ बैकवर्ड एरिया, ऐसे कभी हमने पुराने में भी नहीं करी थी, बट चलो जो एक्ट ने लिखी है वो। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट की मिलती है, वो भी हट गई है। साइट रेस्टोरेशन फंड ओल्डर जाइम में था, हमने पढ़ा नहीं, उसको भी नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च की मिलती थी ओल्ड टैक्स, इसमें नहीं मिलेगी, इट इज फुली डिसअलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35AD, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाता था, वो भी हटा लिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट थे, वो भी सारे हटा लिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U सारी हटा दी हैं, जो हमने डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ा वो सारा हटा दिया, सिर्फ ये दो मिलेंगी। एक्सेप्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अंडर सेक्शन 80CC-D2, जो हमने कल परसों क्वेश्चन किया था उसमें भी थी ये। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड अंडर सेक्शन 80CCH सब सेक्शन 2, ये मिलेंगी, दो और मिलेंगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन, एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA, ये बैंकिंग ऑफशोर यूनिट के लिए होती हैं, वो मिलती रहेंगी। न्यू बैंकिंग ब्रांच खोलते हैं तो होती है, ये हमारे सिलेबस में करने की जरूरत नहीं है, पर ये चार उसने डिडक्शन दी हैं, बाकी सारे डिडक्शन अबॉलिश्ड। अब जो नहीं मिलेंगी वो भी हमने लिख लिया बेटा, वो
मतलब जो नहीं मिलेंगी वो रेड में थी, जो मिलेंगी वो हमने लिखी है ब्लू में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी जगह पे। जैसे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, पीपीएफ, तो ये इसकी इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है, मेच्योरिटी भी एग्जाम्प्ट होती है। फिर इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना, जो इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जाम्प्ट है, और फाइनल पेमेंट जो मिलेगी वो भी एग्जाम्प्ट, ये मिलती रहेंगी। फिर ग्रेचुटी की वो जो लिमिट सी लगाकर वो एग्जाम्प्ट रहेगी। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन वो एग्जाम्प्ट रहेगी। लीव इनकैशमेंट एग्जाम्प्ट रहेगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दोनों में सेम रहेगा, मतलब सेम है ये दोनों। वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे जो पैसा मिला है वो भी हमारा सेम रहेगा दोनों में। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलेगा वो एग्जाम्प्ट रहेगा। फिर आरपीएफ से जो पैसा मिलेगा, एनपीएस से जो पैसा मिलेगा, वो भी सारा एग्जाम्प्ट। कंडीशंस है, वो कंडीशंस फुलफिल कर लेंगे। पेमेंट फ्रॉम सुपर एन्युएशन फंड मिलेगी, वो भी एग्जाम्प्ट है। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए जो टीएडीए और कन्वेंस मिलता है वो सेव्ड पोर्शन इज टैक्सेबल रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का वही 3200 रहेगा। जो पोस्ट ऑफिस पे से इंटरेस्ट आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, 3500 रुपए की एग्जाम्पशन थी, ओल्ड रिजाइम में भी मिलेगी, न्यू टैक्सेशन रिजाइम में भी मिलेगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी अपने प्रीवियस ईयर में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और नेक्स्ट ईयर से इट इज इंक्रीज टू 75,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन फैमिली पेंशन के लिए थी। हमारे ईयर में कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, जीरो। लेकिन अगर हम अगले साल से लेंगे तो 25,000 और 1/3 ऑफ दी फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस, वो मिलती रहेगी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस जो अभी डिस्कस की है वो मिलती रहेगी। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए भी मिलती रहेगी। अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड एसी 80 CCH भी मिलती रहेगी। रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 LA, ये वो हमने बताया ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, वो भी मिलती रहेंगी। रिलीफ अंडर सेक्शन 86, ये एवरेज है, ये एओपी वाले में लगती है। जब एओपी पे टैक्स आएगा तो ये करेंगे, जब एओपी का पार्ट आएगा। 89 होता है एरियर्स ऑफ सैलरी, ये 99 ये उसके लिए है बेटा, कैपिटल गेन्स के ऊपर। और टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, वो हमने अभी डिस्कस की थी, 25,000 तक। ये सारी मिलती रही, जितनी ये ब्लू में है ये सारी मिलती रहेंगी। और जो ये रेड में है लिखी है थोड़ी सी, ये नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखना है। जो रेड है वो नोट अलाउड अंडर न्यू टैक्सेशन रिजाइम। और ये तो बेटा हम दे ही रहे थे, ये कोई नवी नहीं है, ये सिर्फ दोबारा से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं सिर्फ ये रेड वाली याद कर लेता हूं तो मेरा काम चल जाएगा कि रेड बाय, हाँ सिर्फ हम ऊपर एक फैमिली पेंशन लिख लें, क्योंकि फैमिली पेंशन की अपने साल के लिए नहीं है। ऊपर हम फैमिली पेंशन और लिख सकते हैं। मैंने 2 सालों का इकट्ठा बनाया है, इसलिए अगले साल भी मैं इसी से ही काम चलाऊं। तो ये बेटा हमारा, ये नोट्स हमारे बन गए, ये सारा हमने बना दिया टोटल। मिस्टर एक्स 34 years गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ये नेक्स्ट ईयर की बुक से दिया है, 25-26 है। तो हम उसको करते चले जाएंगे बेटा, जहां अमेंडमेंट होगी आई विल चेंज द अमेंडमेंट जहां पर भी होएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखो आपके साथ करते हैं। सैलरी इनकम 34 लाख, ये लिख ली बेटा, एज इट इज लिख ली, सैलरी इनकम 34 लाख गिवन थी, 34 लाख। बेसिक सैलरी दोनों में, दोनों रेंज में। एचआरए आ गया 6 लाख रुपए, जिसमें से 60,000 की एग्जाम्पशन है। तो ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में तो एचआरए की एग्जाम्पशन मिलती है, न्यू में नहीं मिलती। तो ये 540 आ गया बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा 6 लाख आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 50,000 है, हमें भी 50,000 मिलेगी, क्योंकि हमारा ईयर का फर्क है, ये 25-26 का है, इसलिए 75,000 है उसका। फिर इसके बाद इंटरेस्ट अंडर दी हेड सैलरीज, ये आ गया बेटा, इनकम अंडर दी हेड सैलरीज आ गया, ये 3950 आ जाएगी, 50,000 का फर्क। डिविडेंड एंड एफडी ये लिखा हुआ है, डिविडेंड इनकम 90,000 ये रहा। एफडी का इंटरेस्ट 272 जोड़ लिया, 362 ये जोड़ गए, दोनों में सेम आ गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हो जाएगा हमारे पास 43,37,000। इसमें से डिडक्शन 80C की मिलेगी, 1,50,000 80C की। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये 80D की मिलेगी। और डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर केयर फंड 10,000 ये भी पूरी मिलेगी, 80G की। 80C की दे दी 150, 80D की दे दी, और 80G की दे दी। ये तीनों डिडक्शंस दे दी। और इधर नील होगी और न्यू टैक्सेशन डिजाइन में
इधर 43,37 ही रहेगा, इधर 40,67,000 आ जाएगा बेटा। अब ये सारा जोड़कर आपने क्या करना है, ये आपकी नेट इनकम आ गई। अब नेट इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है, इसने शॉर्टकट मारा है, आप टैक्स निकाल लेंगे प्रॉपर, हम भी टैक्स निकालेंगे प्रॉपर। तो अगर हम इस 10,32,000 के ऊपर टैक्स निकालते हैं ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में, तो 10 लाख तक हमें पता है स्लैब रेट लगाकर 1,12,500 टैक्स बनता है। 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, जोड़ोगे तो ये 1,12,500 आ गया। और बाकी जो रह गया बेटा हमारे पास 67,000, 10 लाख पे टैक्स आ गया। और बाकी कितना रह गया बेटा, 30,67,000। 30,67,000 पे हम निकालेंगे 30%। 10 लाख तक का टैक्स सीधा निकल आता है, और जो बाकी रह गया वो निकाल रहे हैं 30,67,000 पे 30%, इट विल बी 9,20,100। टोटल हो गया 10,32,600। इतना ही बना। इसमें सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि इनकम 40 लाख है, अभी 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है। रिबेट भी नहीं लगेगी, वो लग जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लग जाएगा। ये ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम से निकल आया हमारा टैक्स। और अब हम न्यू टैक्सेशन रिजाइम से निकालेंगे। ये टैक्स रेट में फर्क है, इसके साथ हमारा टैली नहीं करेगा, क्योंकि जो न्यू टैक्सेशन रिजाइम नेक्स्ट ईयर से है वो डिफरेंट है। मेरे पास ये न्यू बुक आ गई है बेटा, इसलिए ओल्ड मेरी गुम गई। 43,37,000 ये आ गया बेटा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया, इसका हम क्या करेंगे, इस पे टैक्स निकालेंगे। फर्स्ट 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, 15,000, नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, 30,000, नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, 45,000, 12 लाख पे लग गया। फिर नेक्स्ट पे 20%, 60,000, और फिर जो बाकी बच गया ये 15 लाख तक टैक्स आ गया। 15 लाख तक फिक्स टैक्स है 1.5 लाख रुपए। ये 15 लाख पे 1.5 लाख रुपए टैक्स आ गए। अब बाकी जो बच गया बेटा हमारे पास 10% बना, अगर वैसे मोटा मोटा लगाएं तो 43,37 के ऊपर हम लगाएंगे 15 लाख, चला गया इसमें से, तो रह गया 28,37, इसके ऊपर 30%, इट विल बी 8,51,100। 28,67,000 पे 37। ठीक है जी, ये हमारा इतना आ गया बेटा, इसको जोड़ लेंगे 100, इतना बन गया। इसके ऊपर फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 10,01,100 के ऊपर 4%, इट विल बी 40,044। ये जोड़कर बेटा इतना टैक्स बनेगा, ये वाला अमाउंट नहीं आएंगे, ये टैक्स में डिफरेंट आता है बेटा इस पे। बाकी यहां तक ये ठीक रहेगा था 43,37,000। सिर्फ ये 25,000 का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है हमारे और एसबीआई में। तो ये बेटा आपने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके दोनों तरीके से समझाया। और भी क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको और दिक्कत ना हो। अभी आज के लिए इतना ही। हाँ जी।